हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ब्रेन बूस्टर में। आज के इस वीडियो में रीजनिंग का हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप एसएससी रेलवे या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं आज की इस शानदार क्लास को। ठीक है, तो ये इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर जो है दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस कलर को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संख्याएं जो है बढ़ते हुए क्रम में दिख रही है। जब संख्याएं आपका बढ़ते हुए क्रम में दिखे तो आपको क्या करना, प्लस करके दिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 23 लिखा गया है, 23 से आपका 29 यानी 29 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जो 6 प्लस करेंगे, अगर जो 23 में जो है 6 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 29 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जो है यहाँ पर 29 है। ठीक है, और यहाँ पर अगर 6 प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका 6 प्लस किया गया। ठीक है, अगर आप 6 प्लस कर देते हैं तो आपका 41 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका 6 ही प्लस किया गया है जिससे आपका 47 हो गया है। ठीक है, तो आगे भी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो है 6 ही प्लस करना है। जब सब जगह 6 प्लस किया गया तो आगे भी आपका 6 प्लस करना है। जब 47 में आप 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 53 हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन में 53 जो है आपका जो सी ऑप्शन में दिया गया, यानी सी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका जो है सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, जो 4 का संबंध जो 28 से है उसी प्रकार C1 का संबंध बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किएगा, 4 में अगर आप C1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 28 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार C1 में अगर जो C1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 49 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन में जो है, तो ऑप्शन में आपका 49 सी ऑप्शन में दिया गया, यानी सी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे भी इस पैटर्न में भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका जो है थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा। ठीक है, तो ये इशारा वाला जो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो बहुत इजी होता है, जैसे आपको बोला जो वैसे ही इसे जो सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर जो कमला से बात करते हुए राजेश ने बोला, ठीक है, तो हम जो है इसे वर्ग से दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आर हम लिख देते हैं, ये राजेश है। ठीक है, और ये जो है कमला से बोला है तो कमला को हम वृत्त से दर्शाएंगे, इसे हम के से यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा मेरी माँ, यानी कि राजेश की माँ, ठीक है, राजेश की माँ मेरी माँ तुम्हारे पिता यानी इसके पिता, ठीक है, तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी हैं, तुम्हारे पिता की क्या इकलौती बेटी हैं। ठीक है, तुम्हारे पिता की जो इकलौती बेटी है, तो कमला का राजेश से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरी माँ जो है तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, तो ये क्या कमला जो है यहाँ पर आ जाएगी और ये जो है ये जो पिता है कमला के ये ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है ये जो आपको खत्म जाएगा क्योंकि आपका कमला यहाँ पर आ गई है और यहाँ पर इसके पिता आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कमला का राजेश से संबंध आपको बताना है, तो यहाँ पर राजेश से का संबंध जो कमला से क्या हो जाएगा, माँ का संबंध है, माता का। ठीक है, तो देखेंगे आपका जो है ए ऑप्शन आपका जो है राइट होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आपको जो इजी से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये और ये हम देख ले रहे हैं आपका जो है ये आपका 4 क्वेश्चन दिया गया है, किसी निश्चित कूट भाषा में RIPE को जो है 5987 के रूप में कूटबंध किया जाता है और FIRE को जो है 8751 के रूप में कूटबंध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में F के लिए कूट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लेटर में से तो आपको पूछा तो लेटर में तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपको जो भी देखना है अंकों में जो दिया गया उसी में देखना है। ठीक है, इन दोनों में आपको कॉमन देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम यहाँ पर जो है लिख लेते हैं, इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, जिससे आपको जो इजी से अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया RIPE लिखा गया। ठीक है, इसका कोड आपका लिखा गया 5987 लिखा गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है FIRE इसका कोड आपका जो है लिखा गया है यहाँ पर 8751 लिखा गया। अब आपका यफ का पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉमन देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन देखेंगे 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। ठीक है, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है। ठीक है, अब देखेंगे यफ तो आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसमें तो आपका यफ नहीं है। ठीक है, तो इसे हम छोड़ देंगे। आपका जहाँ पर यफ है वहाँ देखेंगे एक संख्या बची 1 बचा है। ठीक है, तो यानी कि जो है ई का कोड यफ का कोड आपका जो है क्या होने वाला है, यफ का कोड आपका जो 1
होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ का कोड आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी आप देख लीजिए आपका जो सी ऑप्शन आपका राइट होने वाला। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, क्या करना रहता है, अगर ज़्यादा कॉमन आपको अंकों में दिख जाए तो सबको काट देंगे, जो आखिरी में बचेगा वही आपका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है 5 क्वेश्चन दिया गया संख्या। तो यहाँ पर एक संख्या दिया गया, ठीक है, कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बनी नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से तीसरा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो बाएं से जो तीसरा जो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो अंक जो दिया गया था यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, 491752 3 ये आपका लिखा गया, ठीक है। यहाँ पर तो हम कलर को चेंज करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको जो है आरोही क्रम में, यानी कि जो है छोटे से बड़े क्रम में, ठीक है। पहले 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7, फिर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा दिख रहा है, तीसरे पे आप देखेंगे 3 दिख रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन जो है अंक जो है बाएं से, तो बाएं आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। तो बाएं से तीसरा आपका जो है यहाँ पर 3 होने वाला, तो 3 आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपका 5 में से जो कितना क्वेश्चन सही हुआ ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।